शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम में इस नए दिन में पवित्र आत्मा के साथ जब हम प्रकाशित वाक्य में हैं और फिलदिफिया की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु का प्रकाशित वाक्य एक खूबसूरत उम्मीद और बहुत सी हमारे लिए रखी गई अद्भुत सच्चाइयाँ मसीहों के लिए रखी गई। तो हम इसको शुरू करते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 7वां पद। फिलदिफिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। चलिए यहाँ तक देखते हैं। जो फिलदिफिया की कलीसिया, फिलदिफिया का मतलब होता भाइयों का प्रेम, और प्रेम को मुख्य बताया गया है। तो वो जो हमारा जीवित सच्चा परमेश्वर है, जो पवित्र है, हमारा प्रभु है, हमारा स्वामी है, जो जिन्होंने विश्वास किया, ये हिस्सा हम सब विश्वासियों के अंदर है। जैसे हमने पिछली बार जाना था कि 7 कलीसियाओं का हिस्सा हर जगह पाया जाएगा। ये हिस्सा भी हम में है। बस इसमें यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से वो ऐसी बातों को हम जानें, समझें। और यहाँ जो साफ साफ प्रभु यीशु कह रहे हैं, उनके पास जो कुंजी है खोलने और बंद करने की, जो हम वचन में जानते हैं, बांधना और खोलना, और उसको समझते हैं और समय समय पर उपयोग करते हैं। उन बातों के साथ जब हमें समझ मिलती है पवित्र आत्मा के साथ कि हमें क्या खोलना है, क्या बांधना है, इसके लिए हमने यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के साथ क्या इच्छा जाहिर की या इस पर क्या प्रयास किया। शांत होकर इस बात को हम कितना जाने समझें, क्योंकि ये बहुत मुख्य है और इस पर पूरा ध्यान जाना चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं कर पाए हैं तो निश्चित हमें इस पर ध्यान देकर करना अवश्य है, क्योंकि ये बांधने की, खोलने की कुंजी, ये हमें कुंजी दी जा रही है। बांधने की और खोलने की कुंजी के अलावा ये वो कुंजी दी जा रही है या वो समझ दी जा रही है कि हम विश्वासियों के लिए ही द्वार खुला है। और द्वार के लिए हमने पेताख समझ लिया था, जो शुरू हो चुका है, और हम अनुग्रह हमेशा है और अंतिम समय में अनुग्रह को जाने। जैसे अनुग्रह सब कुछ है, उसमें हम पर दया, करुणा, प्रेम परमेश्वर का, उसके आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में जो हमेशा वो करता है, और उस पर हम कैसा धन्यवाद करते हैं। जो उसकी करुणा हमेशा हम पर होती है, उसके आश्चर्य कर्म लगातार हम मसीही जीवन में हम पाते हैं। सांसारिक, मानसिक, आत्मिक पवित्र आत्मा की मदद पाते हैं। यीशु के लहू में वो सुरक्षा पाते हैं, शुद्धता और पवित्रता पाते हैं, धार्मिकता पाते हैं। ये सब बातें हम सुनते हैं। उसी तरह ये जानना कितना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी। इसके लिए थोड़े शांत होकर अगर हम बांधना खोलना समझेंगे, सिर्फ संसार की ज़रूरतों के अनुसार बांधने खोलने की बिल्कुल ठीक है कि शैतानों को बांधना, तकलीफ़ों को बांधना, रुकावटों को बांधना, जो ज़रूरतें हैं और उस पर जो भी बाधा आती हैं उसको बांधना, और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को इस पृथ्वी पर अपने लिए, कलीसिया के लिए, परमेश्वर की प्रशंसा के लिए स्वर्ग से खोलना, यहाँ पर खोलना कि स्वर्ग से वो खुले उसकी महिमा और स्तुति के लिए।
हमारी चिंता वो करता है और हर दिन का हमारे लिए निश्चित किया है वो मिलता है। उसके अतिरिक्त हम व्यक्तिगत जो हम माँगते हैं, बिल्कुल माँगना अधिकार है, उस इच्छा के अनुसार। पर अंतिम समय में जब वो आने वाला है, तो यहाँ पर हम इन बातों को जान लें। जहाँ आगे कहा है तू इसे थामे रख, बाइबल में जो प्रकाशित वाक्य में थामे रख, थामे रख, थामे रख, मतलब उसे पकड़े रख, उस पर रह, दृढ़ और निश्चित उसमें रह। ये सातों कलीसियाओं का यही है, मन फिरा और थामे रह। तो यहाँ खोलने बांधने को थामे रहना, सिर्फ कह देना उन चीज़ों को, सिर्फ दुष्ट आत्माओं को बांधना खोलना, या अपने आसपास आत्मिक जीवन में, स्वर्गीय स्थानों में, इन सब पर अगर हम मन लगाएंगे, यीशु के नाम में इच्छा रखेंगे, तो निश्चित हम उन सब बातों को खोलना और बांधना जान जाएंगे आत्मा में, और वो कार्य करेंगे जो परमेश्वर के राज्य के लिए है। क्योंकि हम उसका राज्य हैं, तो हमारे जीवन के द्वारा उसका राज्य प्रकट होना चाहिए, हमारे चरित्र के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, सांसारिकता में। और आत्मिक रीति से दुष्टता के नाश के लिए हम वो तलवार हों उसकी, जो निश्चित वो चाहता है कि हम हमारे द्वारा कैसे हम शैतान को लज्जित करें। तो ये खोलने और बांधना की समझ अगर हमें मिलती है, तो योग्य योद्धा होंगे। क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बात बताई गई, क्योंकि हमारी सामर्थ थोड़ी सी है, यही लिखा है। हम पढ़ लेंगे और आप बाद में पढ़ लेना कि ये बातें इसमें पाई जाती हैं फिलदिफिया की कलीसिया में। तो ये थोड़ी जो हमारी इच्छा है, कैसी है, बहुत थोड़ी है। परमेश्वर जानता है, यीशु जानते हैं, पवित्र आत्मा जानते हैं, और उसी को थामे रहिए। बस इस बात को थामे रहे, खोलने बांधने की पूरी समझ के साथ, क्योंकि द्वार हमारा खुला है, और द्वार इसलिए खुला है कि हम प्रवेश पाएं, और सिर्फ प्रवेश ही नहीं पाएं। फिलदिफिया के लिए ये कहा गया है कि वहाँ का एक खंबा हम हों, और उस खंबे की खूबसूरती ये है कि उस पर जो वो खंबा होगा वो नए यरूशलेम का होगा, जिसमें उस खंबे में वहाँ पर नाम लिखा होगा नए यरूशलेम का, उसमें नाम लिखा होगा प्रभु यीशु का नया नाम जो हमें मिलेगा, उस खंबे पे लिखा होगा, वहाँ के हम खंबा होंगे। तो ये खंबा की बात मुझे याद आ रही है कि परमेश्वर के वचन में हमारी बहनों के लिए, स्त्रियों के लिए परमेश्वर कितनी खूबसूरत इच्छा रखता है, उन्हें खंबा बनाया है। ये देखिए, ये बहुत मुख्य बात है, और इसीलिए आचरण की मुख्यता बहुत ज़रूरी है और हम सब का कर्तव्य है। बाइबल में लिखा है, स्त्री ही घर को बनाती और बिगाड़ती है, तो मसीही महिलाओं के लिए जवाबदारियां कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, संसार की भी और आत्मिक भी। और एक विशेष स्थान है स्त्रियों का पवित्र शास्त्र में, चाहे वो योद्धा के रूप में दबोरा को याद करें, या प्रभु यीशु की माँ मरियम को एक विशेष महिला। निश्चित हम हवा का इनकार नहीं कर सकते, और इसका मतलब मैं सिर्फ स्त्रियों के लिए, पुरुषों के भी पूरा एक चला आ रहा है, हम सब साथ हैं। और फिलदिफिया के लिए जो संदेश है कि अगर हम थामे रहेंगे, परमेश्वर हमारी सामर्थ्य को जानता है कि हम मनुष्य हैं, कमज़ोर हैं, पर ये बांधने खोलने की कुंजी जो प्रभु यीशु के पास है, और वो हमारा उद्धार करता है, और उसका वादा प्रतिज्ञा हमारे लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता माना है, स्वीकार किया है, विश्वास किया है, और ये सच है जो जीवता है। थोड़ी सामर्थ रहने के बावजूद परमेश्वर, प्रभु यीशु कितने महान हैं कि ये जान रहे हैं, और इन कठिन समयों में जब इनकार करने वाले लोग हैं प्रभु यीशु के नाम का, क्योंकि ऐसे समय हैं कि वो प्रभु यीशु के नाम का इनकार भी करने वाले पाए जाते हैं, उसमें जो स्थिर हैं,
इतना महत्वपूर्ण है। सोचिए कि ये बात रखी गई है कि तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, तू सबसे कमज़ोर है, दुर्बल है, तेरे आसपास कुछ नहीं है, तू दरिद्र है, लोगों की दृष्टि में तुच्छ है, क्योंकि जो प्रभु में है यही है। पर यहाँ कहा गया है कि तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया, तूने थामे रहा वचन को। जिसने थामा हुआ है, वचन पर चल रहा है, कौन चलेगा? जो उसके साथ है, पवित्र आत्मा जिसकी मदद पर निर्भर है। हमेशा मन प्राण आत्मा बुद्धि में ये बना रहता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा मेरे साथ हैं तो हैं। अगर ये बात हट जाती है तो हम शरीर में हो जाते हैं। वचन कहता है कि तूने, हम पढ़ लेते हैं, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। उन बातों में स्थिर बना रहा, दृढ़ बना रहा, मजबूत रहा। कितनी देर रहा, कैसे रहा, ये नहीं, पर हाँ, ये हिस्सा हम में आया। हो सकता है ये हिस्सा निकल गया, किसी कारणवश समस्या आई और इनकार कर दिए, पर उसकी महिमा, स्तुति और बड़ाई का कारण भी बने। खुलेआम प्रभु यीशु को स्वीकार करना इस कठिन समय में वैसे भी बहुत अद्भुत है। उन जगहों पर जहाँ पर मसीही प्रताड़ित होते हैं, इसमें सिर्फ क्या करना है कि खोलने बांधने के लिए अपना एक उसके लिए समझ मांगना है। हम पालन कर रहे हैं वचन का, कहाँ पर हम चूक रहे हैं, और ध्यान रखना है कि हम उसके नाम की निंदा ना करें, इनकार ना करें। नाम की निंदा से मतलब किसी मनुष्य के सामने ही सिर्फ नाम को मान लेना, या ऐसा भी नहीं है। उस नाम की सामर्थ के साथ अपने आप को हम कैसा पाते हैं? क्या अपने आप को सामर्थी बना लेते हैं और प्रभु यीशु को पीछे छोड़ देते हैं? तो इस बात का भी ध्यान रखना कि ये सब घटनाएं होती हैं, ये 7 कलीसियाँ हमें पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक करने के लिए है। सफ़ेद पत्थर को हमने जाना ही है, पर आज पवित्र आत्मा के द्वारा जो फिलदिफिया की कलीसिया के लिए हम मसीहों में एक अलग सा वो है, पर उसका जो गहरा तात्पर्य है वो समझ लें। आगे लिखा है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों में गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। फिर मैं कह रहा हूँ, यहाँ जो बोला जा रहा है, शैतान के सभा वाले सारे संसार में वो हैं जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बड़ाई करा रहे हैं। चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, जो ऐसा कर रहे हैं वो शैतान के सभा वाले हैं। ये अंतर समझ लीजिए अच्छे से कि जब यहूदी नहीं हैं, कहा जा रहा है, देखिए यहूदी बन बैठे हैं, यानी वो यहूदी नहीं है। तो यहूदी सिर्फ इज़राइल में पाए जाने, ये थोड़ी सी मानसिकता को दूर करके आराधना करने वाले, परमेश्वर की स्तुति बड़ाई करने वाले, उसके लोग, जैसे हम प्रभु यीशु के लोग हैं, हम उसकी आराधना करने वाले हैं, उसकी स्तुति महिमा और बड़ाई करने वाले हैं। निश्चित हम अगर प्रभु यीशु की कर रहे हैं तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की कर रहे हैं, क्योंकि तीनों एक हैं। अगर हम बांट देते हैं तो बात अलग है। यहाँ पर दिखावा करने वाले, जबरदस्ती का पाखंड करने वाले, वहाँ पर आप पूरा खालीपन देखेंगे। वहाँ सिर्फ संसार का धूम धड़ाका, बहुत सुंदर सा संगीत या पॉप संगीत या दुनिया भर का जो आप पसंद करते हैं, ऐसी फ्रिक्वेंसी के चालू होंगे और घंटों उसमें झूमते रहना, और बहुत अच्छा लगा। वो शारीरिक अर्थात वो क्या हो रहा है वहाँ, वो शैतान की सभा वाले काम हो रहे हैं। इनसे ये जो बड़े बड़े लगे रहते हैं मनोरंजन करने के लिए, मसीही मंच, मैं गैर मसीही की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने व्यापार बनाया हुआ है,
इसके पहले हमने पूरे व्यापार समझे हैं। ये व्यापारी वो लोग हैं, ये गिरेंगे। इन वचनों के अनुसार जो हमने धीरज का वचन, ये गिरेंगे। पैरों पे गिरना क्या है? बिल्कुल गिरना चाहिए। वो अवस्था कि माफ़ी मांगेंगे अपनी गलतियों की। क्यों ऐसा कहा गया है? यहाँ लिखा है, जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वरन झूठ बोलते हैं, देख मैं ऐसा करूँगा कि वे आकर तेरे पैरों में गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा। ये सच्चाइयाँ आप जो कोई भी हैं, हमारी सामर्थ्य जो है वो सबसे कम है, क्योंकि हमने संसार के शैतान के साथ संसार में शारीरिक प्रदर्शन नहीं किया। वो जुगाड़, जो वो चालाकियाँ, वो संबंध जो आज बनाए जाते हैं बड़ा दिखाने के लिए, अलग अलग प्रयास किया जाता है, वो झूठे हैं, शैतान की सभा वाले हैं। आप एक व्यक्ति अगर विदेश घूम रहा है और बड़ी, जिनको आपके लिए आज बड़ी जगह है, ऐसी तमाम बड़ी बड़ी जगहें नाश हो गई, बाइबल में दिखाया है ना। ये संसार की सब बड़ी जगह नाश हो जाएंगी। आप भ्रम में पड़े हुए हैं क्योंकि झूठ के चक्कर में हैं और शैतान के हाथ में शैतान की सभा लगाने वाले हैं। इसीलिए आप इधर उधर फिरते रहते हैं और वहाँ पर झूठी आराधना, शैतान की आराधना, मन की आराधना, शरीर की आराधना होती रहती है और व्यभिचार पनपता रहता है। ऐसी जगहों में, प्रेम भोज में व्यभिचार देखने को मिलता है और ऐसी जगहों से बचें। ऐसे जो प्रदर्शन हैं, जो संसार के हैं, इनसे दूर हटिए। ये संसार के प्रदर्शन में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं, आत्मिक रीति से निश्चित प्रार्थना में, क्योंकि ये समय उनका, वो गिरेंगे ना, वो पैरों में गिरेंगे। परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के पैरों में वो गिरेंगे। वो भेड़ ही होंगी। परमेश्वर से प्रेम कौन रखता है? प्रेम, भेड़। आप ऐसा नहीं सोचिए कि वो किसके पैरों में गिरेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु गिराएगा। छोटे से छोटा जो पहचाना नहीं जाता, उनके चरणों में ऐसे गिरेंगे, तब आप पर क्या बीतेगी। क्योंकि वो झूठे हैं, और झूठे हैं मतलब शैतान के साथी हैं, क्योंकि सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ पाया जाता है शैतान में। और ये घुस आए हैं, ये समुद्र में छिपी हुई चट्टानें घुस आए हैं और ये इनका पर्दाफाश भी हो रहा है। इनके पाखंड जो हैं वो बड़े साफ साफ आप देखना नहीं चाहते, इसलिए कि आपने खोलने और बांधने को नहीं समझा। और अगर समझ गए होते सच्चाई से कि स्वर्ग से क्या खोलना है, इसलिए मांगना है, ये दैनिक ज़रूरतों की चीज़ों को मांगने के लिए, किस बात के लिए? सिर्फ चंगाई के लिए मात्र खोलना बांधना, शैतान के लिए सिर्फ, कि परमेश्वर के राज्य के लिए हम इस संसार में अपने जीवन में क्या खोलते हैं या क्या बांधते हैं? ये प्रेरणा पवित्र आत्मा आपको देंगे। एक शुरुआत मैंने बता दी और उस पर, इस शुरुआत को यीशु के नाम में अपने जीवन में प्रत्येक दिन मौका देंगे तो खोलना बांधना खुद प्रार्थनाओं में समझ आएगा। वहाँ लोभ, लालच और संसार और शरीर की कामनाएं, इच्छाएं हैं, या परमेश्वर के राज्य के लिए उस खंबे पर अपना नाम देखना चाहते हैं, और अपना नाम, नया नाम, और जो वादा लिख करा हुआ है। पर इस हिस्से को बहुत अच्छे से समझ जाएं कि ये शैतान की सभा वाले चक्करों से बच जाएं, जहाँ पर ऐसा वो अपने आप को आराधक बताते हैं। यहाँ आत्मा और सच्चाई की बिल्कुल नहीं, वो गलत है यानी गलत है। आप देख और जान सकते हैं कि जो अपनी बारी की देख रेख करने की बजाय मारा मारा फिर रहा हो इधर उधर, और जो समय देना चाहिए, अगर एक बाप अपने परिवार में अपने बच्चों को समय नहीं देता है और काम धंधे में लगा रहता है, तो उस परिवार की कई कहानियाँ, पिक्चरें हैं, क्या हाल होते हैं उन बच्चों का, वैसा ही है। तो इस तरह घूमने, ये घर घर बिगाड़ने वाली वेश्याएं हैं जो यीशु के नाम में अपने आप को, क्योंकि ये यीशु के साथ नहीं है, और कई पति करके छोड़ चुकी ये विधवाएं हैं जो घूम रही हैं। आप इनसे देख लीजिए। और जो आपका नज़दीकी, जो आपकी प्रेरिताई कर रहा है, आपकी अगुवाई कर रहा है, वो चाहे
आपके पास छोटे से छोटा क्यों ना हो, उसकी सामर्थ ये जानिए कि एक बहुत बड़ी उन लोगों के लिए दिलासा का वचन है जो अपने आप को कमज़ोर छोटा मानते हैं और संसार के उन सारी चीज़ों को देखते हुए कि किस तरह से लोग झूठा व्यापार करके यीशु के नाम को बेच रहे और खा रहे हैं, वो सब जान रहे हैं। मेरी बातें पूरी समझ में आ रही है, जिनके लिए है उनके दिमाग उनके कानों में पहुंच रही है। ये हर रीति से पूरी तरह से वो पवित्र आत्मा की बातें हैं जो पहुंचाना चाहते हैं, वो पहुंच रही हैं और उसके असर यीशु के नाम में होने ही है कि परमेश्वर यीशु का वादा कि ये गिरेंगे और पैरों में गिरेंगे और ये प्रमाणित होगा। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है, रखता है, ये प्रमाणित होगा। यहाँ लिखा है, मैं ऐसा करूँगा कि वे आकर तेरे पैरों में गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। ये वो सब जो भटके हुए इस तरह के होते हैं, ये क्यों बताया गया है? जो सबके छुटकारे के लिए। इस बात की गंभीरता को जितने अच्छे से हम समझ जाएंगे फिलदिलफिया का, तो निश्चित कि धीरज की आत्मा को अपने जीवन में काम करने दीजिए, पहली बात। दूसरा, खोलने बांधने के लिए अपने आप को तैयार करिए उसकी पूरी समझ के लिए, क्योंकि ये अधिकार दिया गया है। तो ये बात पूरी होगी कि हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वादा है कि वो आनी है जो परीक्षा, उसमें हमें बचाने का वादा प्रभु यीशु का है और हम हमेशा बचे रहेंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि परीक्षा कब आई और कब चली गई। परीक्षा से बचना तो यही है। जब हम उसके साथ हैं पूरे समय, वो जो हमारी ढाल आड़ चट्टान है, तो फिर कौन सी चीज़ हमें प्रभावित करेगी? पर डर हमें हमेशा व्याकुल करता है, विचलित करता है। हर एक बात का डर कि ये मेरे को करना है, इतने समय मुझे ये करना है, इतने समय मुझे ये करना है, इतने समय मुझे यहाँ जाना है, इतने समय मुझे ये वाला काम है, वो वाला काम है। 24 घंटे का आपके पास शेड्यूल है और डरा हुआ शेड्यूल है और व्यर्थ का है। एक निश्चय नहीं, शांति नहीं है, धीरज नहीं है, तो वो शेड्यूल जो बना है वो आपको थकाएगा, हराएगा। फिर क्या आप आराधना करेंगे? बताइए, उसके चरणों में क्या स्तुति महिमा आनंदित होकर करेंगे? फिर रोते हुए जाएंगे। अच्छा लगता है आराधना करना, करते समय रोते हुए जाना, थके हारे जाना? कौन जाता है? ये जो विश्वास नहीं किया, वचन को नहीं थामा, वही इधर उधर भागता रहता है और छोटी छोटी बातों में डरता रहता है, अपने आप को विश्वासी कहलाता है और परमेश्वर के हाथ में सौंपता ही नहीं, यीशु के हाथ में कुछ भी नहीं सौंपता, अपनी मर्जी अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता है। वो लोग आराधना नहीं करते, वो शैतान की सभा वाले हैं जो अपने बल पर विश्वास करते हैं। इसीलिए इस यहाँ कहा गया है, तेरी सामर्थ थोड़ी है, क्योंकि हमने पचासों चीज़ें नहीं समेटी हैं करने के लिए, और जो चीज़ें हैं वो यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हर बात में मदद के कारण हमें नहीं थका रही हैं। हम डरे हुए नहीं हैं, और डरे हुए होंगे तो निश्चित थकेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे। ये बात बहुत अच्छे से समझ ली। छोटे से काम की चिंता करना, मार्था को प्रभु यीशु ने बोले थे कि तू बहुत चिंता करती है। विश्वास का मतलब क्या है? कि वो सब बातें जो कही गई हैं कि मैं करूँगा और हम उद्धार पाए हुए हैं, ये हमारे लिए हुआ है। हाँ, हमने इसको कितना ध्यान दिया एक अलग बात है, और ध्यान दिला रहे हैं यहाँ पवित्र आत्मा हर छोटी बात का। जो सुसमाचार है, हो सकता है किसी के लिए ये समझ से परे हो, पर जिसको इस बात की आवश्यकता है उसे वो मिलेगा। कि फिर वो क्यों थकेगा? वो उस समय पे वो कार्य कर लेगा और जबरदस्ती का लंबे हाथ पैर फैलाने की कोशिश नहीं करेगा, फंसेगा नहीं उन चक्करों में लोभ लालच के। और यही तो होता है, परमेश्वर ने इतने सारे काम नहीं रखे, उसने उतना बड़ा आदन बनाया और उसमें आदम और हवा को रखा था, सिर्फ दो थे। कितना बड़ा आदन है कि वो पूरा एरिया अगर देखेंगे तो उतने बड़े, और उसकी देख रेख और रक्षा और वो क्यों आराम से कर लेते थे? क्योंकि दूसरी चीज़ों की चिंता नहीं थी। आज जब हम बहुत सारी बातों की चिंता करते हैं और इन चीज़ों में भटकते हैं, थकते हैं, परेशान होते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मौका ही नहीं देते अपनी स्थिति, और जब परिणाम आता है तो सिफर, जीरो, कुछ नहीं। जो वादा दिया गया है मुकुट का साधारण वादा नहीं है,
कोई नहीं छीन सकता जो इसमें इस सच्चाई के साथ रहेगा और व्यर्थ के चकाचौंध से हट जाएगा। और दुनिया भर के कितना बिजी दिखाते हैं, एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस होती तो कितना उसमें बिजी दिखा के कैसे कैसे तैयारी में कैसा कैसा करते हैं, और फिर बाद में भाग दौड़ के आके फिर उन्हीं जगह चक्करों में लग जाते हैं। उसका कोई भी मतलब नहीं रखता। एक थोड़े से समय का प्रेम भोज जैसी स्थिति है जहाँ सिर्फ व्यभिचार, चालाकी और व्यापार, वो छोटे छोटे झुंड जो कर रहे हैं, नज़रअंदाज करते हैं, आखिरी में वहीं आएंगे। सब वहाँ आना है निश्चित यीशु के नाम में। ये सब चीज़ें छूटनी हैं जो आज दिख रही हैं, और उस समय याद आएगा कि हमने अपना समय व्यर्थ बर्बाद किया उन चकाचौंधों में, बड़े बड़ी उन चीज़ों की। तो सारी चीज़ें गिरा दी जाएंगी और वो गिरेंगे, और उनके मानने वाले भी चरणों में गिरेंगे यीशु के नाम में। ये फिलदिफिया के लिए निश्चित कर दिया गया है। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। देखिए, परमेश्वर के मंदिर में जो उतरेंगे, यीशु का वादा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। वहाँ का खंबा ही बन जाएगा, उसको कौन निकालेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूं, और अपना नया नाम उस पर लिखूं। ये लाइन बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो खंबा बनेगा, और खंबा बनने के लिए आपको संसार के इन पाखंडों से निकलना पड़ेगा सच्चाई के साथ। कठिन जरूर है, पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ कोई कठिनाई नहीं। संसार क्या कहता है, क्या सोचता है, वो हमारा, पर ये वो अभिषेक के वचन निश्चित। यहाँ मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, यहाँ उस बात को पवित्र आत्मा चाह रहे हैं कि आप करो, ऐसा करो, क्योंकि ये हिस्सा छूट गया है, बच गया है। मनुष्य में ये हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि वो दूसरे हिस्से पूरे जो संसार और मन के चंचलता के कारण बसे हुए हैं। हाँ, इच्छा बिल्कुल रखेंगे, पर काम नहीं। धीरज के वचन को नहीं थामना है। खोलना बांधना सिर्फ संसार के लिए है, सच्चाई का स्वर्गीय स्थानों से। तो इन बातों को में पवित्र आत्मा निश्चित आपकी मदद करेंगे, क्योंकि इसीलिए रखा गया है। और जितनी दृढ़ता और मजबूती, ये आपका प्रेम दिखाएगा। यीशु ने बोला है, क्यों करूँगा। एक बार फिर पढ़ देता हूँ उस लाइन को। और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। जो इस सच्चाई से है, प्रभु यीशु का प्रेम प्रकाशित हो, उस पर किया गया जो है काम, प्रभु यीशु का प्रेम प्रकट होगा उसके जीवन से, कि लोग जान लेंगे कि प्रभु यीशु प्रेम रख रहा है इस बंदे से। इससे प्रभु यीशु ने प्रेम रखा है, ये वो जानेंगे, पहचानेंगे। प्रकट करने वाला प्रभु यीशु है, वो कोई भी हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आत्मा में छोटा बड़ा कुछ नहीं है। अगर आपके जीवन में ये सब बातें हैं तो यीशु का वादा है कि वो प्रकट करेगा कि हाँ, ये मेरा जन है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे मंदिर का खंबा है। इतनी खूबसूरत वादे हैं। इसे थोड़ा सा सुन के पूरा सुनना, जब भी वक्त मिले पार्ट बना के सुनना, पर याद रखना कि ये एक ऐसा हिस्सा फिलदिफिया का रखा गया है। इसके पहले मैं बोलना चाहता था, क्योंकि पिरगमुन तक कंप्लीट हो चुका है, अभी वो टेलीकास्ट नहीं हुए। इसके पहले के बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं, ये पूरा एक साथ हम करेंगे। पर ये सोचिए कि यहाँ पर भी सरदिस की कलीसिया के पहले पवित्र आत्मा ने, जब मैं प्रार्थनाओं में था, ये फिलदिफिया का दिया, और इस सच्चाई के साथ, जिसमें लुभानी वाली बातें नहीं हैं, चालाकियाँ नहीं हैं। वो शब्द जो उसके द्वारा है, मैंने बोल दिए हैं। उन सच्चाइयों को जिस तरह से आप ग्रहण करेंगे इसको, और ये जान लीजिए कि ये हिस्सा प्रत्येक में पाया जाता है, वो हिस्से को तैयार कर लीजिए। और उसमें कठिनाई आती है तो पवित्र आत्मा से पूछिए, और निश्चित जब इस धारणा के साथ आप रहेंगे तो वो प्रकट करेगा यीशु के नाम में। और जो बड़ी बड़ी इच्छाएं हम रखते हैं, निश्चित यीशु के लिए वो कोई मायने नहीं रखती। उसके लिए सब संभव है। तो सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ इच्छा रखनी चाहिए स्वर्गीय स्थानों के लिए। उसने हमारे लिए मार्ग तैयार कर दिया।
मुझे कैसे जाना है स्वर्ग में वो मुझे बताएगा। उसने बताया है और उस पर जाना आना मैं जानता हूँ, क्योंकि उसमें चल रहा हूँ और जानता हूँ कि मैं निकाला जाऊँगा। इतनी दृढ़ता से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि संसार का कुछ भी नहीं, मेरे आसपास कुछ नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। और यही वो प्रेम है जो सच्चाई प्रकट की जा रही है कि हम सब साथ हों।